हमारी ज़िंदगी कॉपी पेस्ट तो नहीं है किसी के सीखे हुए कुछ सिद्धांत जिनके पीछे के रीजंस हमको नहीं मालूम, क्या हम उनको तो फॉलो नहीं कर रहे हैं। द सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड से ये बुक टी हाव एकर जी ने लिखी है। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा। अगर आप उस कहानी को जान गए तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगे। टी हाव एकर कहते हैं कि एक महिला जो कि डिनर में हैम पकाते समय उसके दोनों सिरे काट देती थी। एक दिन यह देखकर उसका पति हैरान रह गया और उसने पूछा कि वह दोनों सिरे क्यों काटती है। पत्नी का जवाब था, मेरी माँ भी इस तरह पकाती थी। संयोग की बात, उस औरत की माँ डिनर के लिए उस रात को उनके घर आ रही थी। उन दोनों ने उनसे पूछा कि वे हैम के दोनों सिरे क्यों काटती हैं। माँ का जवाब था, मेरी माँ भी इसी तरह पकाती थी। यह सुनकर वो दोनों के दोनों हैरान रह गए। फिर उन्होंने नानी से फ़ोन पर पूछने का फैसला किया और पूछा कि वे हैम के दोनों सिरे क्यों काटती थी। तब उनका जवाब क्या था, आप सुनेंगे तो आश्चर्यजनक रह जाएंगे। नानी का जवाब था, क्योंकि मेरी कड़ाही बहुत छोटी थी। दोस्तों, जिंदगी में हम बहुत से ऐसे कार्य कर रहे होते हैं जिनके पीछे का रीज़न हमको नहीं मालूम होता, लेकिन फिर भी हम अंधाधुंध किए जाते हैं। क्या ऐसे काम करने से कुछ जीवन में हम परिवर्तन ला पाएंगे? क्या जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है उस लक्ष्य को पा पाएंगे? अगर उसी तरीके से लक्ष्य पाना होता तो आपसे पहले जिन लोगों ने उस तरीके को अपनाया वो उस लक्ष्य को पा चुके होते, लेकिन नहीं। ठीक इसी प्रकार हमारे आयुर्वेद में कई कंसेप्ट ऐसे आते हैं जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ये डिसीज़ ठीक नहीं हो सकती, या किसी सीनियर ने कहा कि इस डिसीज़ में रिजल्ट्स नहीं आ सकते। मैं ये नहीं कहता कि वो सीनियर्स गलत हैं या हमारे आचार्य गलत हैं, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उस समय की परिस्थिति या उस समय का वातावरण, उस समय की औषधि की उपलब्धता, उस समय की युक्ति लगाने का तरीका ऐसा हो सकता है कि वो उस तरीके से ना सोच पाए हों जिस तरीके से आप सोच सकते हो। लेकिन जब आप पहले के पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाते हैं तो आप आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच पाते। आपकी कैपेसिटी ईश्वर ने सभी से अलग रखी है। हर व्यक्ति इस दुनिया में अलग है, लेकिन आप फिर भी अपने आप को अलग ना मानकर कुछ नया करने का रिस्क नहीं लेते। मैं ये नहीं कहता कि पेशेंट की लाइफ को खतरे में डाल दो, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि उसकी लाइफ को सेव करने के लिए सब कुछ अपने प्रयासों में डाल दो।